हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यूनिट फर्स्ट। देख लेते हैं 2017 भारतीय संविधान में दिए गए शैक्षणिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है, समाज के वंचित वर्ग में सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका बताइए। 2018 में देख लेते हैं, सामाजिक विभिन्नताओं के आधार पर भाषा व धर्म की व्याख्या कीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने के पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। 2019 में देख लेते हैं, वंचित समूह की शिक्षा के बारे में समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशन तत्वों की चर्चा कीजिए। 21 में देख लेते हैं, प्रस्तावना भारतीय संविधान की कुंजी है, प्रस्तावना के आधार पर संविधान की व्याख्या कीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के अवसर की समानता के लिए अपनाए गए शैक्षणिक साधन व प्रयासों का वर्णन कीजिए। यूनिट फर्स्ट के जो है 22 के देख लेते हैं, समकालिक शिक्षा में शैक्षिक विकास की प्राथमिकताओं की व्याख्या कीजिए। बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब हम यूनिट सेकंड देख लेते हैं। यूनिट सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, कॉलोनियल शासन के दौरान भारत में शिक्षा की विशेषता बताइए। सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है, शिक्षा राष्ट्रीय नीति 1986 के बारे में बताइए। 2018 में क्या पूछा गया है, सार्जेंट रिपोर्ट 1944 से आप क्या समझते हैं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सार्जेंट का योगदान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग 1964-1966 शिक्षा का विश्व ज्ञान कोश है, इस कथन से आयोग का मूल्यांकन। 19 में देख लेते हैं, शिक्षा राष्ट्रीय नीति 1986 की विशेषता। सेकंड जो क्वेश्चन है, शिक्षा राष्ट्रीय नीति 1992 की विशेषता। 21 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देख लेते हैं एक बार। भारतीय शिक्षा आयोग 64 एंड 66 की सिफारिश। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण 2005 की आवश्यकता व उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 एंड 53। अब 22 के देख लेते हैं, माध्यमिक शिक्षा के संबंध में कोठारी आयोग की सिफारिशें शिक्षा के स्तर में सुधार लाने में कहां तक सहायक सिद्ध हो सकती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एडम की रिपोर्ट की विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा इसकी सिफारिशों पर प्रकाश डालिए। यूनिट थर्ड देख लेते हैं अब एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यूनिट थर्ड में 17 के अंदर, आधुनिकीकरण का अर्थ शिक्षा के क्षेत्र में लाभ व हानि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का अर्थ व विशेषता। 18 में देख लेते हैं, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकता के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई योजना के बारे में बताते हुए 2 को विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यवसायीकरण का महत्व हमारे देश की वर्तमान आवश्यकताओं को यह कैसे पूरा कर सकता है। 19 में देख लेते हैं, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक से संबंधित मुद्दे MDM, SSA और RMSA पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यवसायीकरण तथा हमारे देश में इसके महत्व। 21 में देख लेते हैं, भारतीय माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति इस देश के औद्योगिक विकास से किस प्रकार संबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मुक्ता विश्वविद्यालय का अर्थ व उसके पाठ्यक्रम के गुण व अवगुण पर प्रकाश डालिए। अब इसका 22 का देख लेते हैं एक बार यूनिट थर्ड का। विद्यालय शिक्षा के सार्वभौमिक की क्या समस्या है, इसके निवारण के लिए सुझाव दीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या है, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लाभों व हानियों का भी वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यूनिट फोर्थ देख लेते हैं एक बार। यूनिट फोर्थ में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्या है,
नए शिक्षा सुधारों का शिक्षा पर प्रभाव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके जो है शॉर्ट नोट लिखना होता है, इसके ऊपर 8 मार्क्स में आया हुआ है, तकनीकी सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और समतावादी नीति के रूप में आरक्षण। 18 में देख लेते हैं क्या है, शिक्षा व आर्थिक सुधारों के संबंधों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्राचीन व आधुनिक शिक्षा की असमानता पर चर्चा कीजिए। 19 में क्या दिया गया है, भारत के विभिन्न नए आर्थिक सुधारों एवं शिक्षा पर प्रभाव, शिक्षा एक समतावादी नीति के बारे में समालोचनात्मक मूल्यांकन। 22 में देख लेते हैं, संस्कृति एक प्रतीकात्मक शिक्षा व प्रगतिशील प्रक्रिया है। भारतीय संस्कृति की विशेषता, साथ ही शिक्षा व संस्कृति के संबंध पर चर्चा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। मन्नू एक अध्यापक को ब्रह्मा का रूप मानता है। आदर्श अध्यापक के गुणों का विवेचन कीजिए। 22 में देख लेते हैं, नए आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं। नए आर्थिक सुधारों का शिक्षा पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तकनीकी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। वर्तमान परिदृश्य में तकनीकी का क्या महत्व है। अब हम छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 17 में कौन कौन से आए हुए हैं, शिक्षा की समवर्ती सूची, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 एंड 66, शिक्षा के उद्देश्य, 3 भाषा सूत्र, प्रजातंत्र एवं शिक्षा। नेक्स्ट 18 में देख लेते हैं, शिक्षा अधिकार अधिनियम की विशेषता, राष्ट्रीय शिक्षा ढांचा 2005 की उद्देश्य, दूरस्थ शिक्षा के लाभ, प्रजातंत्र के सिद्धांत। 19 में देख लेते हैं, शिक्षा एवं मौलिक कर्तव्यों एवं अधिकारों से संबंधित आर्टिकल 51A, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा 2005 की आवश्यकता, त्रिभाषा सूत्र के फायदे व नुकसान, संस्कृति शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है। 21 में देख लेते हैं, संविधान की धारा 30 एवं शिक्षा, बेसिक शिक्षा योजना, भारत की अर्थव्यवस्था की उदारीकरण नीति, प्रजातंत्र के लिए शिक्षा की भूमिका। 22 में देख लेते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 की आवश्यकता, त्रिभाषा सूत्र, संस्कृति की शिक्षा में अध्यापक का स्थान। ये हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यूनिट जो है सारी कंप्लीट हो जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।